इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में टाइप 16 कंप्लीट हो गए थे। टाइप 17 मैंने 18 और 17 आपको समझाया था। इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई p रूट क्यू वेयर p and q आर फंक्शन ऑफ ए डिग्री p इज 1, q इज 1, q इक्वल टू टी स्क्वायर। अभी क्वेश्चन कर रहे हैं और डिग्री p की 2 है, q की 1 है, q इक्वल टू टी स्क्वायर 1 2 p इक्वल टू 1 बाई टी। बोथ आर क्वाड्रेटिक, x इक्वल टू 1 बाई टी। स्पेशल केस है, नोट करें। क्लियर? ये बेटा लर्न कर लीजिए। क्वेश्चन इस पे सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई x प्लस 1 रूट ओवर x प्लस 2। ये देखिए बेटा, dx डिवाइड बाई p रूट क्यू, डिग्री p इज 1, q इज बोथ आर लीनियर, पुट q इक्वल टू टी स्क्वायर, x प्लस 2 इक्वल टू टी स्क्वायर, तो dx क्या आएगा 2t dt। dx क्या आएगा 2t dt। ये नोट हो गया। ये dx ये आएगा बेटा 2t dt। x की जगह सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं टी स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 और ये टी स्क्वायर। ये सब्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। dx की जगह क्या आएगा 2t dt और x की जगह टी स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, तो ये आएगा 2t dt टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू टी। ये कैंसिल बेटा, 2 dt डिवाइडेड बाई 1 अपॉन 2a। ये बेटा ये फॉर्मूला है dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का 1 अपॉन 2a लॉग ऑफ मॉड x माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए, प्लस सी जरूर लगाना। तो 1 बाई 2a लॉग ऑफ मॉड t माइनस 1 डिवाइडेड बाई t प्लस 1 प्लस सी। 2 कैंसिल, ये नोट करें। t की वैल्यू रखिए रूट ओवर x प्लस 2। ये क्लियर? t की वैल्यू रख दीजिए बेटा रूट ओवर x प्लस 2। ये क्लियर बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन। dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 रूट ओवर एक्स। तो बेटा इसमें x इक्वल टू टी स्क्वायर, dx डिवाइडेड बाई p रूट क्यू, डिग्री p इज 2, q इज 1, तो q इक्वल टू टी स्क्वायर, तो dx क्या आएगा 2t dt। ये बेटा 2t dt और x की जगह क्या आएगा t की पावर 4 प्लस 1 इंटू टी। ये बेटा अभी अभी टाइप
16 किया था, ये क्लियर बेटा, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाई टी स्क्वायर, बोथ बाई, ये क्लियर है टाइप 16, तो टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, ये देखिए 1 प्लस 1, इसको ब्रेक कर रहे हैं 1 बाई टी स्क्वायर, यही आएगा, ऊपर प्लस है, डिनोमिनेटर में माइनस का परफेक्ट स्क्वायर, ऊपर माइनस है, डिनोमिनेटर में प्लस का परफेक्ट स्क्वायर, इसको u पुट करिए, इसको v पुट करिए, कर लेंगे आप लोग। इसके बाद ये क्लियर, एक बार और समझ लीजिए, dx डिवाइडेड बाई पी क्यू, डिग्री p इज q इज 1, q इक्वल टी स्क्वायर, तो dx क्या आएगा, dt, क्लियर है, और यहाँ c आ जाए, कैंसिल हो जाएगा, ये टाइप 16 का x डिवाइडेड बाई x और 4 प्लस का फॉर्म बना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोथ स्क्वायर, 1 एट 1 सब टेक सेपरेट, ऊपर प्लस है, नीचे इसका परफेक्ट स्क्वायर, माइनस और प्लस का परफेक्ट, इसको पुट करिए, इसको भी पुट करिए, ये आप लोग। ये क्लियर बेटा, हो गया ना। इसके बाद तो कर लेंगे आप लोग, देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, dx डिवाइडेड बाई x प्लस 1 रूट और एक्स स्क्वायर माइनस, ये देखो बेटा, dx डिवाइडेड बाई p रूट q, वेयर p एंड q आर फंक्शन x, डिग्री p इज 1, q 2, तो इसमें p इक्वल टू 1 बाई, यानी x प्लस 1, ये 1 बाई टी, dx क्या आएगा, माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, पहले समझ लीजिए, तो इसमें जो आएगा dx इज रिप्लेसिंग बाई माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर टी, और x प्लस 1 की जगह आएगा 1 बाई टी, रूट ओवर, यहां से देखिए बेटा, x इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 1, पूरे क्वेश्चन को जब सब्स्टिट्यूशन करें तो पूरे क्वेश्चन को इंटर टी में बदलेंगे, तो x की जगह क्या आएगा, बाई टी, ये टी कैंसिल, माइनस 1 अपॉन टी डी टी, और ये आएगा 1 बाई टी माइनस 2 बाई टी प्लस माइनस 1, ये एलसीएम लेंगे तो ये टी कैंसिल, माइनस डी डिवाइडेड बाई रूट ओवर माइनस 2 टी, और dx डिवाइड बाई रूट इंटीग्रेशन क्या होता है, 2 रूट ओवर और डिवाइडेड बाई माइनस, dx डिवाइड बाई रूट एक्स इंटीग्रेशन 2 रूट एक्स डिवाइडेड बाई माइनस 2, माइनस कैंसिल, ये आंसर।
आपको डन नहीं पालना, प्रॉपर फॉर्म की आपका सब्स्टिट्यूट होंगे जो फॉर्म है, जैसे डिग्री P इज Q इज 2, तो P इक्वल 1/t, P क्या है x प्लस 1, तो dx क्या आएगा -1/t² dt, तो dx की जगह -1/t² dt और प्लस 1 की जगह 1/t और x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे 1/t माइनस 1, ये हो a² b² माइनस 2 3, ये 1 कैंसिल, ये t² एलसीएम कैंसिल, माइनस dt डिवाइड बाय रूट ओवर माइनस 2t, तो टाइम्स रूट ओवर डिवाइड बाय माइनस a कैंसिल है आंसर। हेलो हेलो बोल ना, नहीं पैसे नहीं देना, ले जाओ। आओ। हो गया बेटा। टाइप 18 देखिए, साइन टू दी पावर एक्स कॉस टू दी पावर एक्स डीएक्स, इसको समझिए, समझाया था। इसमें 4 केस हैं, ये ध्यान रखना यार, m एंड n आर पॉजिटिव इंटीजर। इसमें केस 1, इफ m इज ऑड एंड n इज इवन इंटीजर। ये क्लियर बेटा। m है, एग्जांपल से यहां से फिर बता दूंगा। m है sin x cos स्क्वायर x, तो बेटा इसमें cos x इक्वल टू t पुट करेंगे। ये क्लियर, cos x इक्वल टू t, तो sin x dx क्या आएगा माइनस dt। अब इसको देखिए आप लोग, ये साइन स्क्वायर एक्स, ये क्लियर बेटा, तो एक साइन एक्स dx माइनस डी, और इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, साइन एक्स dx माइनस डी, तो ये आएगा 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, ये dt, ये माइनस dt है बेटा। माइनस का मल्टीपल करिए, टी की पावर 4 माइनस स्क्वायर dt, टी टू दी पावर 5/5। ये नोट एक बार और समझ लो, इसमें फॉर्म ही होंगे बेटा स्टैंडर्ड, कोई क्वेश्चन आपको दिख रहा है 10 पहले इस फॉर्म है, फिर आप चेक करें कि पॉजिटिव इंटीजर पहले डिफरेंस दिया है, एम इज है, एन इज इवन है, एम इज ऑड, एन इवन, तो ये साफ दिख रहे हैं, को टी पुट करेंगे cos sin x dx में चला टी में, और एक जो साइन का रहेगा 1 माइनस cos x, और cos x की जगह रख दीजिए टी, पूरा क्वेश्चन का में कन्वर्ट हो टी में। इंडेफिनिट में प्लस जरूर लगाना,
कुछ लोगों ने एनसीईआरटी अभी टाइपिंग चल रहा, बस टाइप कंप्लीट है 5-6 मिनट बाद थ्योरी कंप्लीट हो गए, अब अच्छे क्वेश्चन करेंगे। और कुछ लोग एनसीईआरटी की है नहीं की है तो लगाना शुरू कर दो, आप 2-3 दिन के अंदर रीड करो, फिर अच्छे क्वेश्चन चले, क्योंकि बेटा इंडेफिनिट स्ट्रॉन्ग तो डेफिनिट एरिया डिफरेंशियल इक्वेशन स्ट्रॉन्ग होगी, ये नोट कर। केस 1 सिस्टम में नोट करिए। हो गया। केस 2 is even and n is odd, इसमें बेटा sin x इक्वल टू टी पुट करेंगे। अब समझिए आप लोग एक एक बल से। इसको लर्न करते जाइए। m इज इवन साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स, ये फॉर्म याद रखिए, स्टैंडर्ड में ही होगी बेटा, इंटीग्रेशन sin टू दी पावर एम एक्स कॉस पावर एन डी एक्स। तो इसमें बेटा sin x इक्वल टू टी पुट कर, तो cos x dx क्या आएगा, डी cos स्क्वायर को 1 माइनस sin स्क्वायर एक्स, cos x dx dt में ये आएगा बेटा टी स्क्वायर माइनस टी टू दी पावर 4 टी, टी क्यू बाई 3 माइनस टू दी पावर 5 अपॉन 5 प्लस सी। ये क्लियर बेटा, m इज इवन n इज ऑड sin x इक्वल टू टी cos dx dt आएगा, कर दीजिए। हो गया बेटा। केस 3, if m and n both are odd,
इधर देखे बेटा, यहाँ 3 केस हैं, एम और एन डिग्री, ये 3 5 5 3 और 3 3। इसमें आप देख रहे हैं और तो नहीं, लेकिन जो पावर बड़ी हो इसमें सब्स्टिट्यूट क्या करना है, तो cos x t पुट करेंगे, आंसर आएगा जो चाहिए आपको। इसमें sin x इक्वल टू टी, इसमें sin x इक्वल टू टी और cos x इक्वल टू टी, जो आपकी इच्छा हो। इधर देखो बेटा, इफ एन एंड एन बोथ आर ऑड 3 5 5 3 3 3, इसमें जो पावर है उसको टी पुट करना है, इसमें की पावर 5 है, cos x पुट करेंगे। इसमें sin ग्रेटर है, मतलब एम में एन ग्रेटर देन एम है, एम ग्रेटर देन है, एम इक्वल है, इसमें जो इच्छा हो वो करिए। एक एग्जांपल देखिए, तो sin टू दी पावर 5 cos क्यूब x, ये क्लियर, बोथ आर ऑड, तो जो पावर ग्रेटर है sin x इक्वल टू टी पुट करिए, आंसर तो दोनों से आएंगे, जो आप चाहते हैं बुक का मैच करना चाहिए। नहीं तो या तो ट्रिग्नोमेट्रिक कन्वर्सन बहुत स्ट्रॉन्ग हो तो डी cos x dx dt गया, तो sin टू दी पावर 5x, ये cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर x, टी टू दी पावर 6 अपॉन 6, टी टू दी पावर 8 अपॉन 8 प्लस सी आंसर। ये क्लियर, ये क्लियर। एक और इसका एग्जांपल केस देखते हैं। ये देखिए, sin क्यूब एक्स cos क्यूब एक्स, बोथ आर ऑड, इसमें जो आप चाहे वो कर सकते हैं, sin x इक्वल टी, तो cos dx क्या आएगा, dt। तो बेटा sin क्यूब एक्स cos स्क्वायर एक्स cos x dx, बेटा sin क्यूब एक्स cos स्क्वायर यानी 1 माइनस sin स्क्वायर एक्स cos x dx, ये टी क्यूब 1 माइनस टी स्क्वायर, यही आएगा बेटा। तो टी टू दी पावर 4 on 4, ये आंसर है। ये क्लियर बेटा, ये देख ली थी बेटा आपने पुराने, समझ में आ गया था इंटीग्रेशन, एनसीईआरटी हो गई नहीं, दोनों ही पैरेलल में करो। डिफरेंशिएशन समझ में आ रहा है?
करेंगे ना अभी पार्शियल फ्रैक्शन, उससे नहीं करना अपन, पार्शियल फ्रैक्शन ब्रेक करना सीखना तो इंटीग्रेशन। टाइप कंप्लीट कर दो बेटा, 2 बस फिर इस क्वेश्चन पे आते हैं। कुल 14 दिन तो थ्योरी है, 2 हफ्ते आएंगे सैटरडे को, तो थ्योरी कंप्लीट कर पाए। अब थोड़ा सा आप लोगों को लग रहा है कुछ समझ में आ रहा है बेटा। इसका K4 if a and n are positive even integer। अब इसमें समझिए आप लोग, देन यूजिंग डी मॉर्गन थ्योरम, देखो बेटा पावर 6 तो एडजस्टमेंट कर सकते, पावर 6 से ज्यादा तो डी मॉर्गन थ्योरम तो कराऊंगा क्वेश्चन के साथ। तो पावर 4 तो बार इवन 4 डिवाइड 4 से मल्टीपल, ये 1/4 ये sin 2x, तो 1/4 ए आएगा 1 माइनस कॉस 4x डिवाइडेड बाई 2। ये लिख सकते हैं बेटा sin 2 sin स्क्वायर थीटा तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड 2 तो बाई 8। ये आंसर क्लियर। एक बार और रिपीट कर रहा हूं, 4 का मल्टीपल 4 का डिवाइड sin x प्रोसेस क्या रहेगा sin 2x, sin 2x 1 माइनस 4x डिवाइड बाई 2 बेटा 1 का इंटीग्रेशन 8 और cos का होगा sin 4x डिवाइड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ क्लियर। एक हो गया। इसका बेटा एक क्रिस्टल केस है, ये कंप्लीट आएगी थ्योरी। हेलो अच्छा जी मैं 4:30 बजे लगाऊं सर क्लास 4:30 तक। ओके ये क्लियर। स्पेशल केस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझिए आप लोग। अभी तक चारों केसेस में एम और एन पॉजिटिव, पहले समझ लीजिए पॉजिटिव इंटीजर था, इसका केस में ऐसा कुछ नहीं, फॉर्म पे ही होना चाहिए। ये क्लियर बेटा। इसमें फॉर्म ये हो गई, इफ एम प्लस एन इक्वल टू नेगेटिव इवन और इंटीजर्स,
सभी केसेस में अभी क्या था बेटा, एम और एन कैसे थे, पॉजिटिव, 4 केस 1 2 3, लेकिन अब इसमें नहीं है स्पेशल केस। दोनों की फॉर्म एक चाहिए साइन, और दोनों की पावर का सम क्या होना चाहिए, नेगेटिव, इवन, इंटीजर। तो फिक्स है, देन फॉर 10x इक्वल टी, ये आप याद कर लिए, और सेक स्क्वायर dx क्या आएगा, dt। तो dx क्या आएगा, dt बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। राइट एंगल ट्राइंगल देखें, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या आएगा, टी प्लस 1। साइन एक्स क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस एक्स क्या आएगा, अपॉन हाइपोटेनियस। तो पूरे क्वेश्चन को dx का आप रखेंगे डिवाइड बाई 1 टी स्क्वायर, और sin cos x की राइट ट्रायंगल की हेल्प से सब चीज। तो पूरा क्वेश्चन काय में करने जाएगा, d। लेकिन दोनों की पावर का सम क्या होना चाहिए, नेगेटिव, इवन, इंटीजर। नोट करें, मैं करा रहा हूं सर। तो दिक्कत है, कितने बच्चे हैं, अच्छा अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है समझ में, डाउट। हो गया बेटा, इसके एग्जांपल की क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इस पे कंफर्म है इस फॉर्म पे। सबसे पहले तो मैं आपकी भाई क्वेश्चन की बात करूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स। इसको ये आपकी बुक का क्वेश्चन हो गया, नोट हो गया, थ्योरी नोट हो गई। इसको देखिए, आपकी बुक में बस एक ही क्वेश्चन दिया है, उसको रूट 10x से ऊपर मल्टीपल कर दिया है। लेकिन ये क्लियर बेटा, तो ये 10x आएगा, ये रूट 10x, ये आएगा। इसको साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, साइन कैंसिल कॉस स्क्वायर होगा, ऊपर जाके क्या होगा, एक इक्वेशन ये बनेगा, सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई रूट ओवर 10। तो पुट 10x इक्वल टू क्या होगा, टी, सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स क्या होगा, टी। तो dt बाई रूट टी, ये होगा 2 रूट टी, 2 रूट ओवर 10x प्लस सी, ये नोट करें। इसको सेकंड मेथड करेंगे, इसको छोड़ दीजिए। ये क्लियर बेटा, ये आपकी बुक का क्वेश्चन, फिर अपन इस मेथड से कर, सारे क्वेश्चन इसी से करेंगे, स्पेशल केस से, ये नोट कर।
नोट हो गया बेटा? इसका सेम मेथड लिखिए, फिर अपन इस पे क्वेश्चन करते हैं। ले लीजिए बेटा, नोट हो गया। अब इसका सेकंड मेथड, पूरे क्वेश्चन को कॉस में कन्वर्ट करेंगे। रूट साइन है, ये आएगा बेटा dx डिवाइड बाई रूट साइन एक्स कॉस की पावर 3। ये क्लियर बेटा? ये रूट एक्स न्यूमरेटर फॉर्म में ही आएंगे बेटा, साइन टू दी पावर माइनस कॉस टू दी पावर माइनस डिवाइड। ये क्लियर बेटा? साइन टू दी पावर एम एक्स कॉस टू दी पावर एन एक्स डी, फॉर्म में आ गई। दोनों की पावर का सम देखिए, नेगेटिव है, इवन है, इंटीजर। ये क्लियर बेटा? फॉर्म यही होना चाहिए, साइन तो पहले समझिए, दोनों की पावर का नेगेटिव है, इवन है, तो ये सब्स्टिट्यूशन फिक्स है। 10x इक्वल टू टी सेक स्क्वायर एक्स dx आएगा dt, तो dx क्या आएगा? dt अपॉन 1 प्लस टी। राइट एंगल ट्राइंगल का यूज करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हाइपोटेन्यूस, तो साइन एक्स क्या आएगा? कॉस एक्स आएगा बेस अपॉन। अब देखिए बेटा, साइन एक्स की जगह ये सब पूरे क्वेश्चन को क्या बेटा? ये क्लियर? कॉस एक्स आएगा ये -3/2 और dx की जगह आएगा d डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। अब देखिए बेस से में पावर -1/2 -3/2 -4/2 -2, ये ऊपर जाके क्या होगा? रूट ओवर टी स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर, रूट कटे कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखिए टी की पावर हाफ आएगा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, और ये आएगा 2 रूट टी। ये आ गया बेटा आंसर, यही था। ये देखिए बेस सेम है, टी की माइनस हाफ अलग कर दीजिए, ये बेस सेम पावर है -2 -3/2 -4 -2, और ये ऊपर जाएगा बाबा टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो टी स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो जा, तो टी टू दी पावर में साथ पे इंटीग्रेशन क्या होता है? 2 रूट टी, तो 2 रूट 10x। फॉर्म आप पूरे को साइन कॉस में कन्वर्ट करें और इस फॉर्म में अरेंज करें, इस फॉर्म में ला दिया, फिर चेक कर लीजिए आप, ऑड इवन तो है नहीं, तो आप दोनों की पावर का सम नेगेटिव होना, इवन होना, इंटीजर हो, यदि तीनों कंडीशन फिल करता है तो 10 इक्वल टू टी पुट करना, स्क्वायर dx dt आएगा, dx dt डिवाइड बाई टी प्लस 1, और साइन एंगल ट्रायंगल से साइन एक्स कॉस इन टर्म्स ऑफ में बदलिए। ये क्लियर? हो गया? इसका एक एग्जांपल और करें, फिर अपने क्वेश्चनों पे आते हैं।
dx डिवाइडेड बाई क्यूब रूट ऑफ साइन टू दी फॉर्मूला में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए। इसको फॉर्म पहले आप स्टैंडर्ड बनाएंगे साइन टू पावर माइनस एन बाई थ्री एक्स कॉस टू दी माइनस वन बाई थ्री एक्स। देखिए बेटा ये फॉर्म आ अब चेक करेंगे साइन दी पावर एम एक्स कॉस टू दी पावर एक्स डी एक्स, दोनों की पावर सम नेगेटिव है इवन टीजर, तो ये सब्स्टिट्यूशन फिक्स है बेटा। ये क्लियर बेटा। अब इधर देखिए ये सब्स्टिट्यूशन याद नेगेटिव है इवन है इंटीजर है, अब वैल्यू पुट कर दीजिए आप। ये dt डिवाइडेड बाई साइन एक्स की जगह क्या पुट कर t डिवाइडेड बाई रूट ओवर टी स्क्वायर प्लस वन होल टू दी पावर क्या होगा 11/3 और 1 अपॉन रूट ओवर स्क्वायर प्लस वन और dt डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस, ये बेटा 11/3 1 बाई बेस सेम पावर ऐड तो 12/3 4 आएगा रूट ओवर टी स्क्वायर प्लस पावर 4 टी स्क्वायर प्लस वन का होल आएगा और एक कैंसिल होगा तो टी स्क्वायर प्लस डिवाइडेड बाई टी टू दी पावर 11/3 dt। ये सेपरेट कर लेना एक्स टू दी पावर फॉर्मूला का यूज है, किसका यूज करना है पावर फॉर्मूला का मतलब एक्स टू दी पावर एन डी इक्वल टू एक्स टू दी पावर प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स वन प्लस सी एन इज नॉट इक्वल टू माइनस पावर फॉर्मूला। किसका यूज करेंगे कर लेंगे आप सेपरेट करने के बाद कौन सा फॉर्मूला यूज होगा पावर फॉर्मूला और फिर टी की वैल्यू रख देना। एक बार और समझा रहा हूं सबसे पहले साइन टू दी पावर है कॉस टू दी पावर इस स्टैंडर्ड में ले जाएंगे, दोनों की पावर का सम नेगेटिव हो इवन टीजर है, ये सब्स्टिट्यूट करें नेगेटिव आ गया 10x पुट कर दीजिए sec स्क्वायर dx dt आ गया dt डिवाइड बाय 1 प्लस टी और पूरे क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। क्लियर अपने आप आंसर आ जाए। क्लियर ये क्लियर हो गया ना।
देखिए अब आपको मैं एससीईआरटी के कुछ अच्छे क्वेश्चन मिसलेनियस कुछ लोग ट्राई किए थे, फर्स्ट सेकंड 7 एक्सरसाइज है, इस पहले कर लेना। जिन लोगों ने स्टार्ट नहीं किया, एक डीपीपी भेजूंगा सभी को। तो मैं आपको अभी समझा रहा हूँ एनसीईआरटी का एग्जाम्पल एक्सरसाइज एक एक ला लो। यदि आप 2-3 दिन लगा बैठ जाएंगे तो हो जाएंगे, और बाकी अच्छे क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, डाउट हो जाएंगे। इसके बाद एग्जाम्पल ये सभी आपको कंपलसरी, और आरडी के अच्छे क्वेश्चन आरडी के। उसके बाद सिंगेज करना, थोड़ा मेहनत ज्यादा है, सिंग जरूर करें जेई वाले जो जी के लिए इंटरेस्टेड है, और यहाँ की जो डीपीपी, तभी आपका दिमाग चलेगा, कितनी आसानी से नहीं चलता। इधर देखिए बेटा, कुछ अच्छे गुण करेंगे एनसीईआरटी के शुरू से स्टार्टिंग में बहुत सारे बच्चे कर भी लिए होंगे कुछ एक्सरसाइज, उनमें से भी एक आध दूंगा, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ कुसिक एक्स। नोट करते हैं, बेसिक से ही कर बेटा। अभी इंटीग्रेशन बाई पार सेक्शन, और आगे अब लाइव क्वेश्चन करेंगे, थ्योरी कंप्लीट करा दी है, टाइप 18 थे, अब आप रोज रिवाइज कर। इसका देखो बेटा, तो ये आएगा बेटा कोसिक एक्स प्लस कोसिक एक्स कॉट एक्स। कोसिक स्क्वायर के इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉट एक्स प्लस कोसिक एक्स। ये क्लियर बेटा? ये कोसिक स्क्वायर का माइनस कॉट एक्स, कोसिक कॉट एक्स माइनस कोसिक। ये प्लस सी जरूर लगाना इंडेफिनेट में, और थोड़ा राइटिंग अच्छी ना, आप लोग जो कॉपी बना रहे हैं अच्छे से बनाओ। हो गया ना? चलिए आगे देखिए, स्टार्टिंग के जैसे बेटा एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 डिवाइड बाई रूट एक्स, हर फॉर्मूला क्लिक कर देते, ये सेपरेट करिए, 5/2 आएगा, एक्स की पावर हाफ आएगा, और 4x टू दी पावर माइनस हाफ आएगा, सेपरेट कर दीजिए। और यहाँ पावर फॉर्मूला कैसे करेंगे, एक्स की पावर 7/2 डिवाइडेड बाई 7/2, और एक्स की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, और ये आएगा 4 इन एक्स की पावर हाफ n+1 डिवाइडेड बाई। कर दूं डायरेक्ट, पावर फॉर्मूला किस कर रहा हूं, ये पावर फॉर्मूला भी अभी बताया। n+1 डिवाइडेड बाई +1, n+1 डिवाइडेड +1, n+1 डिवाइड बाई n। क्लियर? नोट करें। ये सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एटेम है, एक एक नहीं करो, इसलिए आप भी डाल दीजिए पर हेडिंग में एनसीईआरटी। हो गया ना? हो गया बेटा? अगला क्वेश्चन, सेक स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 1/sin स्क्वायर, सेक स्क्वायर को 1/cos स्क्वायर। ये बेटा टेन स्क्वायर बने, टेन स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता, इसको कन्वर्ट करेंगे आईडीटी की हेल्प से, सेक स्क्वायर -1, सेक स्क्वायर एक्स -1 बट सेक स्क्वायर टेन एक्स माइनस एक्स। ये क्लियर बेटा? सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हुआ, 10x 1 का x। अगला देखिए 2 - 3 sin x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर।
इसको सेपरेट करें 2 sec स्क्वायर एक्स माइनस 3 sec एक्स, ये आएगा 2 sec स्क्वायर टेन एक्स माइनस 3 sec एक्स। ये क्लियर बेटा? सेपरेट करा है कौन कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर सेक टेन एक्स सेक एक्स टेन एक्स सेक। ये क्लियर? ये क्लियर? अगला लिखिए बेटा क्वेश्चन। इफ डी ऑफ डी एक्स such that in initial condition f of 2 equal to 0, then find f of x। तो ये बेटा ये गिवन है डी ऑन डी एक्स एफ ऑफ एक्स 4x क्यूब माइनस 3 एक्स टू दी पावर डी ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेशन करेंगे ये एफ ऑफ एक्स आएगा एक्स आर 4/4 एक्स 4 और एक्स की पावर -3 डिवाइडेड बाई -3, ये आएगा बेटा प्लस एक्स टू आर 4 माइनस टू दी पावर -3 माइनस माइनस क्या होगा प्लस। अब बेटा यहाँ गिवन क्या है एफ ऑफ एक्स, ये तो क्लियर है गिवन है एफ ऑफ 2 इक्वल टू 0, एक्स की जगह 2 रखी एफ ऑफ 2 आएगा और इक्वल टू क्या दिया हुआ है एफ ऑफ 2 0। ये 16 प्लस बाई 8 प्लस सी, सी की वैल्यू आ गई 16 माइनस ऑफ 16 प्लस बाई 8, सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी इसमें। एक बार और समझिए, ये गिवन है बेटा इसका इंटीग्रल लेंगे तो एक्स 4/4 कैंसिल हो जाएगा, फिर -3 डिवाइड बाई -3 माइनस माइनस प्लस ये आ गया एफ ऑफ 2 इक्वल टू 0, मतलब एक्स इक्वल टू 2 दिया है। ये क्लियर बेटा? तो इसमें इक्वल टू 2 रखिए एफ ऑफ 2 है, एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या दी है 0, तो सी की वैल्यू माइनस आ गई, इसमें रख दीजिए आंसर आ गया। क्लियर?
एनसीईआरटी है क्या तुम्हारे पास? हो गया बेटा, देखिए अगला। अगला लिखो बेटा, इंडिकेशन बाई सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन 10 to the power 4 रूट एक्स, ये पहले समझिए। 10 का डिफरेंस किसको क्या सब्स्टिट्यूट करना। तो बेटा देखिए आप लोग, 10x का सेक स्क्वायर एक्स, ये क्लियर बेटा। रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स डी टी। तो सेक स्क्वायर रूट एक्स ये 2 डी टी। ये बेटा सेक स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय रूट थ्री एक्स क्या आ गया 2 डी टी। तो टी टू दी पावर 4 ये 2 डी टी आएगा। तो टी टू दी पावर 5 ये क्लियर बेटा। 2 कॉमा ये आंसर है। ये क्लियर बेटा। 10x का डिफरेंशियल क्या होता है सेक स्क्वायर डीएक्स। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट रूट एक्स 1/2 रूट एक्स। तो सेक स्क्वायर रूट डिवाइड बाय रूट एक्स इक्वल टू dt। ये 2 dt। 2 बाहर आ गया, टी की 5 टी की वैल्यू रख दो, आंसर। क्लियर। इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन ये क्लियर बेटा। साइन ऑफ 10 वर्स एक्स डिवाइडेड 1 प्लस एक्स। 10 वर्स एक्स को टी पुट किए तो dx आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू dt। ये dt में आया तो साइन टी dt माइनस कॉस टी प्लस वैल्यू रख दीजिए टी। इसका डिफरेंशिएशन दिख रहा है बेटा। 10 वर्स एक्स का होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सब्स्टिट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। हो गया बेटा।
अगला क्वेश्चन, dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10। अब बेटा इसका डायरेक्ट होता है इंटीग्रेशन, ऊपर से कर चाहिए इसका, तो साइन कॉस में कन्वर्ट कर रहे हैं, 1 प्लस एक्स अपॉन कॉस है। ध्यान समझ, एलसीएम आएगा cos x डिवाइडेड बाय sin x प्लस एक्स। अब इसमें फॉर्म पढ़ाया था मैं, टाइप 14 15 क्या था, ये sin x प्लस बी से डिवाइड बाय p sin x प्लस cos x, 2 से डिवाइड 2 से मल्टी, ये बेटा 1/2 cos x माइनस sin x, ये cos sin x ऐड कर रहा, sin x सब्ट्रैक्ट, ये सेपरेट करेंगे, cos x माइनस sin x, डिनोमिनेटर बेटा cos x प्लस sin x, ये कैंसिल, इसमें ये क्लियर, एलसीएम लिया और 2 मल्टीपल 2 का डिवाइड, sin x और sin x सब्ट्रैक्ट, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा बेटा dx, इसको टी पुट करिए, तो cos x माइनस sin x dx इक्वल टू dt, तो ये आएगा 1/2 dt डिवाइडेड बाई टी प्लस एक्स वाई प्लस सी, तो 1/2 log ऑफ टी प्लस एक्स वाई टू प्लस सी, ये आंसर। एक बार और समझिए, इसको cos में कन्वर्ट किया, cos x डिवाइड बाई दिस, 2 का मल्टी 2 का डिवाइड, sin x सब्ट्रैक्ट, सेपरेट करेंगे, कैंसिल हो गया, इसका इंटीग्रेशन होगा, इसको टी पुट करेंगे, रिटर्न, नोट करें। एक ही ले सकते हैं, C1 C2 तो मर्ज होता सी। ये क्लियर? अगला क्वेश्चन नोट करें, साइन ऑफ ax प्लस बी कॉस ऑफ ax प्लस बी, ये dx, तो बेटा ax प्लस बी इक्वल टू टी, तो dx आएगा dt बाई ए, तो dt बाई ए, ये आएगा साइन टी कॉस टी, 2 से मल्टीपल 2 से डिवाइड, साइन 2t माइनस कॉस 2t डिवाइडेड बाई 2,
ये तो क्लियर बेटा, एक्स प्लस सी को बी टी पुट किया, डीएक्स क्या आएगा डी टी बाई ए, और 2 से मल्टीपल 2 से साइन 2t, साइन 2t का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉस 2t डिवाइड बाई 2। हो गया बेटा? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1, अगला क्वेश्चन 1/3 एक्स टू दी पावर 5 डीएक्स। अगले टर्म तक लगभग एनसीईआरटी हो जाएगी, पूरे अच्छे क्वेश्चन सारे। ये क्लियर, आप फॉर्मूले और जो डीपीपी जाएगी संडे को वो करना और एनसीईआरटी करना, नोट कर। इधर देखो बेटा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 3x स्क्वायर, तो इसको इसके हिसाब से ब्रेक करिए, इसमें तो कुछ नहीं कर पाएंगे, तो एक्स क्यू इंटू एक्स स्क्वायर पावर 5 को, और बेटा एक्स क्यू माइनस 1 को टी पुट करें तो 3x स्क्वायर डीएक्स क्या आएगा dt, तो एक्स स्क्वायर डीएक्स क्या आएगा dt बाई 3, तो बेटा dt बाई 3 एक्स क्यू माइनस 1 ये टी टू दी पावर 1 बाई 3, ये क्लियर बेटा, और एक्स क्यू जगह क्या रहेगा टी प्लस 1, ये क्लियर, एक्स क्यू की जगह यहां से क्या आएगा ये टी प्लस 1, पूरे क्वेश्चन को इन टर्म्स ऑफ टी में, और एक्स स्क्वायर डीएक्स क्या आएगा dt बाई 3 1 बाई 3 ये टी टू दी पावर 4 बाई 3 आएगा प्लस टी टू दी पावर 1 बाई 3 dt। पावर फॉर्मूला का यूज करिए, कर लेंगे आप लोग ये मल्टीप्लिकेशन कर दिया, बेस सेम पावर है 1/3 कर लेंगे, 4/3 प्लस 1 डिवाइड बाई 4/3 प्लस 1, 1/3 प्लस 1 डिवाइड बाई 1/3 प्लस 1। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन, e टू दी पावर 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई e टू दी पावर 2x प्लस 1, ये क्लियर बेटा, चाहे तो सेपरेट करें, नहीं तो इसमें e टू दी पावर x इससे कॉमन ले रहा हूं, ये आपको e टू दी पावर माइनस x आएगा, यहां से भी e टू दी पावर x कॉमन ले रहा हूं, ये कैंसिल, तो e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x डिवाइडेड बाई e टू दी पावर माइनस x, इसका डिफरेंशिएशन, तो e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x dx इक्वल टू dt, तो ये आएगा बेटा dt बाई t, तो log ऑफ मॉड t, ये आंसर है, ये क्लियर बेटा, इसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में दिख रहा है, तो log t आंसर।
क्लियर? हो गया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, नोट हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, टू cosec माइनस 3 sin x, डिनोमीटर में 6 cosec प्लस 4 sin x। इसको टी पुट करिए, न्यूमरेटर दिख रहा है 6 cosec प्लस 4 sin x इक्वल टू टी। ये आएगा माइनस 6 sin x प्लस 4 cos x, ये dx इक्वल टू dt। इसमें से 2 कॉमन लीजिए, 2 cos x माइनस 3 sin x, ये dx आएगा dt बाई 2, ये dt बाई 2 तो 1/2 log ऑफ t की वैल्यू रख दीजिए। हो गया बेटा? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, रूट ओवर साइन 2x cos 2x dx। इसमें बेटा साइन 2x को टी पुट करिए, cos 2x dx क्या आएगा dt बाई 2। इसका डिफरेंशिएशन देख रहा 1/2, ये आएगा रूट टी dt, 1/2 टी टू दी पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2। पावर फॉर्मूला का यूज किया है, क्लियर? सेवन पॉइंट टू का N37। कनेश पांडे, कनेश पांडे आपसे बोला ना क्वेश्चन भेजो फटाफट, बुक नहीं है मेरे पास, क्वेश्चन भेज दो आप। हो गया बेटा? नोट हो गया? आराम से नोट करें। और बेटा ऐसी कॉपी बनाना सभी लोग, यदि नंबर अच्छे चाहते हो ना, ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फिर एग्जाम्पलर आरडी लगाओ, फिर सिंगल्स, बहुत समय लगता है। ये पांडे जी का फोटो आ गया, अच्छा ये अच्छा है। हो गया बेटा? क्वेश्चन नोट करें आप, ये 20 क्वेश्चन है और वो करेक्शन कर लो पांडे जी। ये
और इसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में दिख रहा है। अभी अभी तो किया ऐसा क्वेश्चन, 2 टाइम्स e टू दी पावर माइनस e टू दी पावर माइनस 2x dx dt, तो dt बाई 2 आएगा। ये नोट करिए आंसर, वो एक्स स्क्वायर नहीं है, वो 2x है, करेक्शन कर लो। हाँ 2-3 कोई दिक्कत। ये नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 7.2 का 20 है, अगला 37 है। हो गया बेटा, कर लिया बेटा, ये एक्स स्क्वायर नहीं है, 2x है। इसका 34 करा चुका हूं, पहले 35 करा दूं, ये 35 देखें आप लोग। सारे एनसीईआरटी करेंगे अभी, अगले टर्म तक काफी कुछ हो जाएगी। देखो बेटा, इसको टी पुट करिए, 1 प्लस लॉग एक्स को टी, तो dx डिवाइडेड बाई एक्स क्या आएगा, dt। तो ये आएगा बेटा टी स्क्वायर dt, ये टी क्यूब पावर फॉर्मूला यूज किया है और टी की वैल्यू नोट करो, ये बंद कर लो बेटा। नोट हो गया बेटा ये? हम मास्टर हो गए इसमें। सब सीख गए, मतलब प्रक्रिया के नीचे रखा रहता है। हो गया बेटा? अच्छा, ये तो बड़ा मजेदार खिलौना है। नेक्स्ट 37, बहुत अच्छा क्वेश्चन। लेकिन बेटा इसके साथ मेहनत करो, पढ़ो खूब, तो गारंटी है बहुत फायदेमंद है। लेकिन अपन ने कुछ गलत रास्ते पे निकल गए तो गए। लेकिन एक्चुअली तुमने देखा नहीं, अभी ऐसे रोज कितने पेज बनाता हूं। ये क्लियर बेटा? इसमें देखिए बेटा, इस पावर 4 का डिफरेंशिएशन ये है और 10 इनवर्स एक्स का ये 1 अपॉन इसमें, तो 10 इनवर्स एक्स टू दी पावर 4 इक्वल टू टी। ये आएगा बेटा, इसका डिफरेंशिएशन आएगा 1 अपॉन 10 इनवर्स एक्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स टू दी पावर 8 इंटू 4x क्यूब, ये dx इक्वल टू dt। तो बेटा x टू दी पावर क्यूब 1 प्लस एक्स टू दी पावर 8 dx dt बाई 4, तो x क्यूब डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स पावर 8 dx इक्वल टू dt बाई 4, तो ये आया बेटा साइन t इंटू dt बाई 4, तो माइनस 1 बाई 4 साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी प्लस सी, टी की वैल्यू रख दो।
टी की वैल्यू रख दीजिए, साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस टी। इसमें डिफरेंशिएशन बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए, मैंने आपको पहले बोला था, और बैकअप में डिफरेंशिएशन चल रहा है। क्लियर, करेंगे अभी, अगले टर्म तक हो जाएगा काफी कुछ। हो गया बेटा, नोट हो गया। नेक्स्ट देखिए, साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स, इसको टी पुट कर दो बेटा। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में दिख रहा है, तो साइन एक्स डीएक्स क्या आएगा, माइनस डी टी। तो बेटा माइनस डी टी अपॉन टी स्क्वेयर, ये 1/t, 1 अपॉन पावर फॉर्मूला का यूज किया है। ये क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट एक्स, cos x अपॉन sin x, तो cos x अपॉन sin x में बदली, न्यूमरेटर एलसीएम लेंगे तो sin x प्लस cos, यही आएगा बेटा cot x को। सिंगल वाले को तो 1/2 का, 2 का मल्टीपल, 2 का डिवाइड, cos x एड और cos x सबटेक्ट, ये सेपरेट करिए, ये कैंसिल हो जाएगा बेटा, और ये आएगा 1/2 दूसरा इंटीग्रेशन। इसको टी पुट करिए, cos x माइनस साइन एक्स ए dx इक्वल टू dt, इसमें से माइनस कॉमन लीजिए तो 1/2, ये तो t प्लस 1/2 माइनस dt डिवाइडेड बाई टी, इसको t और माइनस कॉमन लेंगे, ये दिया हुआ है, तो 1/2 t माइनस 1/2 लॉग ऑफ मॉड t प्लस c, आंसर। नोट करो, ये क्लियर, इसको एडजस्टमेंट बोलते हैं, नहीं तो फॉर्मूले मेथड से करना पड़ेगा। यदि आपको सिंगल देख रहे हैं, डिनोमिनेटर के हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते तो करिए, या 3-4 होता ना कुछ, तो एडजस्टमेंट नहीं होता। क्लियर है? एक और लिखिए, x प्लस 1 x प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स dx, इसको पूरा टी पुट कर दीजिए, x प्लस लॉग एक्स इक्वल टू टी, ये बेटा 1 प्लस 1 बाई एक्स
x प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। ये देखिए आ गया डी टी, तो ये क्या आएगा बेटा टी स्क्वायर डी टी। पावर फॉर्मूला का यूज करेंगे टी क्यू बाई थ्री डिवाइडेड बाई थ्री। ये क्लियर बेटा, इसको टी पुट करा, डिफरेंशिएशन एक्स का वन लॉग एक्स का वन बाई एलसीएम लिया तो एक्स प्लस वन डिवाइड बाई एक्स डी एक्स क्या आ गया डी टी स्क्वायर डी टी। क्लियर? हो गया बेटा? चलिए एक और लिखिए आप लोग। cos 2x माइनस cos 2a डिवाइडेड बाई cos x माइनस cos a, ये dx। अब इधर देखिए बेटा, ये आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये cos वाला यूज करो, कट जाएगा ये 2 cos स्क्वायर x माइनस वन cos 2x, ये आएगा बेटा 2 cos स्क्वायर a माइनस वन, और ये आएगा cos x माइनस cos, वन कैंसिल और 2 बाहर आ गया, मतलब cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर, यही आएगा बेटा। क्लियर बच्चों? ये क्या आएगा बेटा cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस वन 2 cos स्क्वायर माइनस वन, एक प्लस वन कैंसिल 2 कॉमन, या आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं बेटा, तो 2 टाइम्स cos x माइनस cos a और cos x प्लस cos a, और डिनोमिनेटर में आएगा cos x माइनस cos a, ये कैंसिल, तो 2 टाइम्स cos x प्लस cos a, इसका इंटीग्रेशन होगा sin x, कांस्टेंट है तो x cos a, ये नोट करें। ये तो क्लियर, इसमें पहले 2 cos 2x का 2 cos स्क्वायर माइनस वन 2 cos माइनस वन कैंसिल 2 कॉमन, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी कैंसिल, इंटीग्रेशन। क्लियर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट नोट करें या स्क्रीनशॉट लें। लास्ट क्वेश्चन, एक लास्ट, इंटीग्रेशन ऑफ 10 टू द पावर 4x, इसको लिखेंगे बेटा, डायरेक्ट नहीं होता, 10 स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर, ये आएगा बेटा सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन 10 स्क्वायर एक्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये बेटा सेक स्क्वायर एक्स 10 स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स, इसमें 10x को तो टी पुट करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको समझ लीजिए पहले, सेक स्क्वायर एक्स 10 स्क्वायर एक्स और माइनस 10 स्क्वायर की जगह सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, 10x को टी पुट करिए, सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स क्या मिलेगा dt, इस वाले में, और 10 स्क्वायर को इसको चेंज कर दिया आइडेंटिटी सेक स्क्वायर माइनस वन, तो ये आएगा बेटा टी स्क्वायर dt माइनस सेक स्क्वायर का 10x प्लस एक्स प्लस सी, इसमें पावर फॉर्मूला यूज करिए,
ये नोट करें। क्लियर है बच्चों? नोट हो गया? क्लियर? बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब देखिए इसमें रिडक्शन है, हो गया? नोट हो गया बेटा? दो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क, देखिए आकर्ष पारिया। इंटीग्रेशन ऑफ 10 टू द पावर 6 एक्स डीएक्स। दूसरा होमवर्क है 10 टू द पावर 8 एक्स डीएक्स। इसमें हिंट कर रहा हूं, 6 वाले को देखिए पावर 4 और, क्योंकि मुझे तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन मालूम है, ये 10 को यदि इस वाले को ब्रेक कर रहे हैं तो 10 टू दी 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 की पावर 6 एक्स। समझिए आप 10 स्क्वायर को लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो बेटा ये आएगा सेक स्क्वायर एक्स 10 टू दी पावर 6 एक्स dx माइनस 10 टू दी पावर 6 एक्स। अब इसको ये तो 10x को डिपुट कर देने तो हो जाएगा, इसको उठाइए आप, जैसे वो अगला पहला दिया हुआ I1 ले रहा हूं 10 की पावर 6 एक्स। रिडक्शन फॉर्मूला बोलता है ये आता है 10 स्क्वायर इंटू 10 टू दी पावर 4, तो 10 स्क्वायर को फिर सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, सेक स्क्वायर एक्स 10 टू दी पावर 4 माइनस 10 टू दी पावर 4। ये मैंने अभी अभी किया, इसको तो इसको I2 फिर उठाइए, आपकी बुक में ये प्रिंट ब्रेक कर लोगे 10 स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर। रिडक्शन फॉर्मूला बोलते हैं 6 वाला, 8 वाला बता दिया 6 पावर 6, उसको उठाइए 10 I1, फिर पावर 4 को I2, 10 स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर सेक स्क्वायर कर लेंगे आप लोग, अब I1 I2 की वैल्यू रख देना। ये क्लियर है? ये नोट करें आप लोग, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। देख लिए? कर लीजिए फटाफट, कंप्लीट करें, यहाँ यहीं कंप्लीट करो, कर लीजिए। ओके, ओके। तो ये आप लोग ट्राई करेंगे और परसों संडे को डीपीपी रहेगी, तो सॉल्व करना और एनसीईआरटी कंप्लीट करना, फॉर्मूले की प्रैक्टिस करना। थैंक यू।